दोस्तों नमस्कार। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम। यहां केवल मैं हूं, यहां केवल भगवान है। सवाल उठता है, फिर हम लोग क्या हैं? तो जब ये विश्व पूरा ब्रह्म भगवान से आच्छादित है, तो हम लोग ब्रह्म ही हैं। एक पत्थर भी ब्रह्म है, एक पौधा भी ब्रह्म है, रिवर, झरने, तालाब ब्रह्म है, जंगल, चांद, सितारे, जो कुछ भी यहां दिखने में आ रहा है वो सब ब्रह्म है। कहने के लिए तो हम लोग मानव प्रेमी कहकर गर्व करते हैं, लेकिन एक दूसरे से ईर्ष्या और नफरत भी है। एक दूसरे के समृद्धि को देखकर जलन भी, तड़प भी है। अब सामने वाला भी ब्रह्म है, जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हो, जिससे आपकी जलन हो रही है, तो भगवान से कैसे नफरत कर सकते हैं? जाति के नाम पे दूसरे को अपने खुद से अलग समझते हैं, लेकिन वो भी ब्रह्म है, तो भगवान से नफरत करते हैं। धर्म के नाम पे भी एक दूसरे में विभेद पैदा करते हैं। खुद के धर्म के प्रति आस्था और निष्ठा, और वहां तो भगवान दिखता है, लेकिन सामने वाला में भी काफी वही धर्म है और वही भगवान है, ये नहीं दिखता है। फिर जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग का दृष्टिकोण है, वो शास्त्रों से तो मेल नहीं खाती है। शास्त्र कुछ और कह रहे हैं, हम लोग की दृष्टि कुछ और है। तो सत्संग, महासत्संग, कथा, प्रवचन सुनने का कोई मतलब नहीं है। कथा का आयोजन होता है, लेकिन वहां भी तो प्रकृति के इन्हीं सब रहस्यों के बारे में बताया जाता है। आप सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन आचार विचार में उसका बिल्कुल ख्याल नहीं है। हम लोग कर क्या रहे हैं? और सत्संग में जाने के नाम पे खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि चलो कुछ हम धर्म कर्म का काम कर रहे हैं। धर्म कर्म का नाम करने से होता है, कथा और प्रवचनों को सुनने से नहीं होता है। सुनना प्राथमिक शिक्षा है। श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, ये 3 स्टेज है। सुनना जरूरी है, या पढ़ना जरूरी है, नहीं तो खुद को नहीं समझ पाएंगे, विश्व को नहीं समझ पाएंगे। तो सुनना तो आवश्यक है, लेकिन प्रथम चरण है। उसके बाद का चरण थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो है मननम का। मनन कीजिए उसको कि वास्तविकता में इस जो भी सुने हैं उसका अर्थ क्या है, और निधिध्यासनम, और जीवन में उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो कोरा सुनना केवल ढकोसला है।
भगवान कृष्ण गीता में बहुत एक चैप्टर 18 और श्लोक है 61 में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कहते हैं, ओ अर्जुन, प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं उसके हृदय में मैं बैठा हूं। आपको महसूस फिर क्यों नहीं होता है कि भगवान हमारे अंदर बैठा है? तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा है कि माया रूपी यंत्र पे मैं सवार हूं और तुम्हें लगता है कि मैं कर रहा हूं, जबकि कर मैं रहा होता हूं। तो आपका कर्तापन का बोध जो है वही तो मुश्किल है, और उसी से अहंकार आता है, और अहंकार आता है तो फिर दिक्कतें होती है जिंदगी में। अहंकार का जो रूट है, जो मूल है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डूअरशिप, कर्ता का भाव, मैं कर रहा हूं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि माया रूपी यंत्र में मैं सवार हूं और तुम्हें इधर उधर बहला रहा हूं। इधर उधर भ्रामयन मतलब इधर उधर तुम देख रहे हो, चल रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन वो मैं कर रहा होता हूं। अब जब प्रकृति ही भगवान है तो किसी से विद्वेष कैसा? भगवान का कहना है कि दूसरा कोई तत्व है नहीं इस विश्व में, दूसरा कोई तत्व है नहीं इस प्रकृति में, मैं ही हूं। जैसे तुम में हूं वैसे ही दूसरे प्राणियों में हूं। तो नफरत यदि करते हैं आप किसी आदमी से, तो फिर भगवान से ही नफरत करते हैं। फिर मंदिरों में जाना, पूजा करना, ध्यान करना, कीर्तन करना, भजन करना का कोई अर्थ नहीं है। मन पवित्र नहीं है। एक कर्म भी जरूरी है। जो भी आप सत्संग करते हैं वो कर्म जरूरी है, क्योंकि कर्म से आपके बुद्धि में शुद्धता आती है। ये शुद्धता भी तभी आएगी जब उसको मनन करेंगे और उसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो सब कुछ एक खेल है, एक मेला है, टाइम पास है। उस हिसाब के किताब से मनोरंजन ठीक है। तो जिंदगी को समझें, भगवान को समझें। भगवान व्यापकता में निहित है, और जब तक आपके दृष्टिकोण में व्यापकता नहीं है तब तक मानवीयता का आपके हृदय में कोई जगह नहीं है। प्रकृति में जो कुछ भी है सब आपका है, और आप मतलब मैं भगवान के रूप में कह रहा हूं, आप भी भगवान हैं। उपनिषदों का तो यही कहना है, लेकिन सोचता कौन है, सवाल तो इसी का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।